बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वीडियो कमेंट पर बना रहे हैं। तो हमें बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि आपने अपने सिलाई कोर्स में हमें हर तरह की कटिंग तो सिखाई है, लेकिन आपने स्टिचिंग नहीं बताई। तो आज आपको मैं स्टिचिंग भी बताऊंगी। और उसके बाद एक मेरी बहन का ये भी सवाल है कि हमारी जो सिलाई हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं जब हम बाजू की फिटिंग लगाते हैं और बाजू को अपनी कमीज़ के साथ अटैच करते हैं। तो देखें, इसका मसला ये है कि आप अभी चूँकि नहीं सीखने वाली हैं, तो आप 5 से 6 बार इसको ट्राई करें। और आप एक रफ़ कपड़ा ले लें, उस पर अपने शोल्डर को कटिंग करें। उसके बाद जैसे ये बाजू का मैंने कंधा कटिंग किया हुआ है, कटिंग मैंने अपनी बहुत ही डिटेल के साथ वीडियो में समझाई है। तो आप इसी तरह कटिंग करें। कटिंग करने के बाद आप उस रफ़ कपड़े को और बाजू को लगाएं। फिर आपकी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, फिर आप उसे उधेड़ें, फिर लगाएं, फिर उधेड़ें, फिर लगाएं। 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस करें तो आपका ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। अब देखिए, मैंने एक तरफ का बाजू लगाया हुआ है और दूसरी तरफ का बाजू मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। देखिए, ये मेरा लाइनिंग वाला सूट है। तो मैंने ये कितनी ज़्यादा जो है वो तकरीबन, वैसे आम सिलाई 1 पाँव की होती है, लेकिन मैंने 1 पाँव से भी ज़्यादा ये सिलाई ली हुई है, क्योंकि इसको मैंने ओवरलॉक भी करवाना है। ठीक है, अब इसे आप 2 पाँव की सिलाई बोल सकती हैं। ये 1 इंच से कम है। तो ये देखें इस तरीके से। अब इसको चूँकि ओवरलॉक करवाना है, इसलिए मैंने इसकी सिलाई को ज़्यादा रखा है। लेकिन लोन का कपड़ा, लीलन का कपड़ा, लीलन के कपड़े को भी आपने ऐसे ही सिलाई लेनी है 2 पाँव जितनी। और लोन के कपड़े का कोई मसला नहीं होता, तो आप उसको 1 पाँव जितनी भी सिलाई ले सकती हैं। ठीक है, फिर आपने कटिंग भी उस तरीके से ही करनी है। तो अब देखें, मैंने फिटिंग तो लगा ली है, एक तरफ का मेरा बाजू भी लग चुका है। तो अब ये मेरा कंधा है और उसके बाद ये मेरे बाजू हैं, इनको मैंने फिटिंग लगाई हुई है। फिटिंग तो आपने अपनी शर्ट्स के हिसाब से ही लगानी होती है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो हमारा हिस्सा है, ये देखें ये वाला, और ये हिस्सा है, इन दोनों सिलाइयों को आपने, ये आपस में आपकी एक दूसरे के ऊपर ऐसे मिली हुई हों। ठीक है, और मैंने अपने ऐसे पैमाइश करके इसको फिटिंग लगाई है बाजू को। तो मैं ये सेंटर में कट लगा रही हूँ। ठीक है, ये जो कट मैंने लगाया है, ये मेरा कट जो है वो इस कंधे पर आना चाहिए। ये जो तीरे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो हमारा तीर है, ये इस हिस्से पर आना चाहिए। और ये वाली जो सिलाई है, ये दोनों बिल्कुल बराबर हों। तो चलिए अब मशीन की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आपकी सिलाई जो है वो क्यों टेढ़ी मेढ़ी होती है, क्यों आपसे ठीक नहीं लगती, और इसका क्या मसला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखें, चलें अब अपनी बाजू को लगाते हैं और इस तरीके से आपने इन दोनों को ऊपर नीचे रखना है। सिलाई लगाते वक्त आपने ये अपने मशीन के पाँव की तरफ ध्यान से इसको रखना है और देखना है कि आपका पाँव जो है वो कहीं से टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ताकि आपकी जो सिलाई है, जब आप अपनी शर्ट को पलटेंगी और कंधे को चेक करेंगी, अगर आपकी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी होगी तो आपको साफ पता चल जाएगा कि आपकी जो बाजू है वो बिल्कुल भी सफाई से नहीं लगे। तो ठीक है, बस कोशिश आपने ये करनी है कि आपकी सिलाई जो है वो इक्वल रहे। जितनी सिलाई शुरू से आपने स्टार्ट करनी है, उतनी ही आपने लेते हुए एंड तक उसको जाना है। बस यही छोटी सी मिस्टेक है जो आप करती हैं, ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा इस तरह का कोई हिसाब आप जो है वो आगे पीछे कर देती होंगी, तभी आपके बाजू ठीक नहीं लगते। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे बाजू में चोन आ जाते हैं। ठीक है, तो उन चोन आने की वजह भी यही होती है। तो आप थोड़ा सा बस एहतियात कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, इसका आखिरी हल प्रैक्टिस ही है। तो देखें, हमारा बाजू जो है वो लग चुका है। तो बस आप प्रैक्टिस करें, तो जितनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने अपनी बाजू को लगाया, आपसे भी लग जाएगा। थोड़ी कोशिश करें, थोड़ी मेहनत करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।